हार देखने को मिला। आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। घाटी में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। उरी, कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन, जगह जगह सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं और अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाकर, टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता लेकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ये तमाम कवायदे की जा रही हैं। इसी बीच तमाम टीमों की मौजूदगी है। एसआईए, एनआईए वहां पर मौजूद है। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी लगातार प्रहार बरसाया जा रहा है। कई इलाके ऐसे जहां पर आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। आतंकियों के खात्मे को लेकर यह बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उरी, कुपवाड़ा समेत ऐसे कई इलाके जहां पर सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं और आतंकियों की तलाश में जुटी हैं। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से तमाम घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है। तमाम हथियार जब्त हुए हैं और जो आतंकी जंगलों में पनाह ले लेते हैं और क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए एरियल सर्विलांस भी देखने को मिला। ड्रोन्स की सहायता ली जा रही है, डॉग स्क्वाड्स की भी मौजूदगी। हालांकि बीच में मौसम खराब होने की वजह से खासा परेशानियां सुरक्षा बलों को फेस करनी पड़ी, लेकिन अब बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। घाटी में कई जगह पर तलाशी अभियान लगातार जारी। बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जो कि आतंकवाद के खात्मे को लेकर, जड़ से खत्म करने को लेकर तमाम कवायदे कर रही हैं। ढूंढ कर आतंकियों को मारा जा रहा है। तमाम संगठन के आतंकी हैं जो कि एक्टिव नजर आ रहे हैं घाटी में। ऐसे में ना केवल आतंकियों पर, लेकिन जो उनको मदद प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर यूं कहें कि लोकल सिंपैथाइजर्स जो लगातार उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनसे उनको पनाह मिल पाती है। ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाते हैं। इस सभी पर करारा प्रहार लगातार जारी है। तमाम घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया। तमाम ऐसे आतंकी अड्डे थे जो कि जंगलों में बनाए हुए थे, उनको ध्वस्त किया गया है। वहां से तमाम तरह की चीजें बरामद हुई है और बड़ी संख्या में हथियार को जब्त किया गया है। ये बड़ी कामयाबी लगातार हाथ लग रही है। इसी बीच कई जगह ऐसी जहां पर लगातार ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इनपुट मिला है कि अभी तमाम आतंकी घाटी में क्षति पहुंचाने के मंसूबे पाले छिप कर बैठे हैं, हाथ लगाकर बैठे हैं। उनको भी ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें लगातार की जा रही हैं। उरी, कुपवाड़ा समेत ऐसे कई इलाके जहां पर आतंकियों की तलाश लगातार जारी और तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। इसी बीच में ये भी श्योर किया जा रहा है कि ये तमाम आतंकी कहीं रिहायशी इलाकों में ना घुस जाएं, कहीं आम लोगों को ना परेशान करने लगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर ये बेहद करारा प्रहार, आतंकवाद के खात्मे को लेकर ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन कई दिनों से लगातार जारी। इसी बीच कई बार सफलता भी हाथ लगी है, कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। इसी बीच तमाम आतंकी जो अब भी घात लगाए बैठे हैं, उनके खात्मे को लेकर ये तमाम कवायदे की जा रही हैं। तरह तरह के टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता, देखिए तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मौसम खराब होने की वजह से या फिर यूं कहें कि घने जंगल होने की वजह से अंदर छुप कर बैठकर हाथ लगाकर बैठते हैं ये तमाम आतंकी और इनको ढूंढने के लिए लगातार ड्रोन सर्विलांस भी किया जा रहा है। एरियल सर्वे भी करने को मिला था और इसी बीच डॉग स्क्वाड की सहायता भी ली जा रही है। लगातार ये टुकड़ियां सर्च अभियान में जुटी हुई हैं। लगातार तलाशी अभियान जारी। ये बेहद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आइए इसी को लेकर और जानकारी ले, हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, पहले तो विजयदशमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे में आज बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है और इसी बुराई के खात्मे को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन घाटी में भी जारी है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, अपडेट दीजिए। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से हालात बने हुए हैं बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर में जो भी फॉरेस्ट एरिया है वहां पर सर्च ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं
और खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिश आतंकियों के द्वारा की जा रही है, तो इन तमाम तर कोशिशों को विफल बनाया जा रहा है। और पीओके में जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये भी इनपुट मिला है कि वहां पर लगभग 40 से ज्यादा ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर आतंकी जो है लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। और इन तमाम तर कोशिशों को जो है सुरक्षा बल विफल बनाते आ रहे हैं। और गुरेज सेक्टर की अगर हम बात करें या कुपवारा के केरन सेक्टर की बात करें, और फिलहाल केरन सेक्टर में 2 दिन पहले जो एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम बना दिया गया था, जहां पर 2 आतंकी जो है मारे गए थे। साथ साथ अगर हम सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, वो लगातार जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने में लगी हुई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि घने जंगलों में ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं और एक के बाद एक सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिल रही है। फिलहाल बीते 2 दिन पहले ही अगर हम अनंतनाग की बात करें, जहां पर घने जंगलों में एक टेरर हाइड आउट को जो है ध्वस्त किया गया था, जहां पर कई सारी ऐसी चीजें मिली थी जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से ये आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए है। और इसके चलते अब ये ऑपरेशन जो है काफी ज्यादा तेज भी हो चुके हैं, क्योंकि जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है वही इन आतंकियों तक मदद पहुंचा रहा है, जिसके चलते अब इस ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को भी ध्वस्त करने के लिए जो है सुरक्षा एजेंसीज एक तरफ से काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल, लगातार ये सुरक्षा एजेंसियां जैसे जैसे इनपुट मिल रहे हैं आतंकवाद को खत्म कर रही हैं। तमाम आतंकियों की घुसपैठ को हमने देखा किस तरीके से नाकाम किया गया। ऐसे में आशिक, कौन सा संगठन है जो सबसे ज्यादा एक्टिव वहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आतंकी संगठनों की बात करें तो ज्यादातर आजकल जम्मू कश्मीर में जो लश्कर और जैश के आतंकी है वही सक्रिय है। और यही जैश और लश्कर के आतंकी पीओके में अभी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और वहां पर टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर यही जो संगठन है वो इस समय एक्टिव है और घुसपैठ की कोशिशें इन्हीं के द्वारा की जाती है। और अगर हम घाटी की बात करें, जहां पर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है वो ना के बराबर हुई है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन टेरर आउटफिट के साथ ज्यादातर लोकल यूथ जो है वो जुड़ता था। लेकिन जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन की कमर यहाँ पर टूट चुकी है और यहाँ पर एक भी युवा जो है अब हिजबुल या अगर हम बाकी जितनी भी टेरर आउटफिट है उनको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और घाटी में जितने भी आतंकी संगठन इस समय सक्रिय हैं उनमें से ज्यादातर आतंकी जो है पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट का ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे चला गया है, जिसके चलते अब पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी जो है यहाँ पर सक्रिय है और लगातार जब भी इनकाउंटर होता है तो उन्हीं को जो है यहाँ पर मारा जाता है। फिलहाल लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें कई सारी उपलब्धियां जो अभी तक सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पर कई सारे ऐसे बड़े आतंकी भी मारे गए हैं जो काफी टाइम से सक्रिय भी थे और जिन पर काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी रखा गया था। और फिलहाल इसी तरह जो है एंटी टेरर ऑपरेशंस जो है घाटी भर और एलओसी के एरियाज में चलाया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो तमाम आतंकी संगठन हैं जिनकी एक्टिवनेस नजर आ रही है उनको ढूंढ निकाला जा रहा है। ऐसे में टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता भी वहां पर ली जा रही है आशिक? बिल्कुल। जिस तरह से घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं और काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है सुरक्षा एजेंसीज के लिए इस तरह के ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। और इन्हीं घने जंगलों में जो है अब ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, साथ साथ एरियल सर्वेलेंस के साथ साथ जब भी कहीं पर इनपुट आता है यहाँ पर आतंकी छुपे हैं तो वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद भी ली जाती है और साथ साथ जो पैरा स्पेशल फोर्सेस है उनको डिप्लॉय किया जाता है, जिनके पास ये क्षमता रहती है कि किस तरह से जंगलों में जो है ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है। तो ये सारी टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ साथ जो भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार होते हैं उनकी मदद से इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करना जो है काफी आसान भी रहता है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था कि घाटी में कई सारे दिनों तक जो है बारिशें रही, जिसके चलते हिली टेरेन्स पर काफी ज्यादा फिसलन पैदा हुई और कई दिनों तक ये ऑपरेशन जो है हाल्ट भी करने पड़े। लेकिन अब जिस तरह से स्थिति बनी हुई है अब फिर से नॉर्मल सी जो है मौसम की देखने को मिल रही है और इस नॉर्मल सी मौसम के साथ साथ ही जो है अब ऑपरेशंस को फिर से एग्जीक्यूट करने की जो कवायद है उसको तेज किया गया है और घने जंगलों में इस समय ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आशिक कहीं ना कहीं ये भी डर लगा रहता है कि देखिए लोकल सिंपथाइजर्स तो लगातार मदद कर ही रहे हैं, ऐसे में कहीं रिहायशी इलाकों में आतंकी ना पहुंच जाए, उसको देखते हुए क्या कुछ किया जा रहा है?
देखिए फिलहाल जिस तरह से जो इनपुट लगातार आ रहा है कि घने जंगलों में ही आतंकी बेस बनाए हुए हैं, और अगर हम लोकल इलाकों की बात करें तो वहां पर तुरंत जो है इंफॉर्मेशन सुरक्षा एजेंसीज तक पहुंच जाती है जब भी कोई लोकल इलाके में कोई आतंकी घुसता है, क्योंकि कश्मीर के लोगों को अब कहीं ना कहीं ये समझ आया है कि किस तरह से ये आतंकी जो है अभी तक ठेस पहुंचाते आए हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जब भी पहलगाम की आतंकी घटना घटी उसके बाद किस तरह से लोग जो है खुलकर बिल्कुल। सामने आए और इन आतंकियों के मुकाबले में जो है अपनी आवाज की बुलंद की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा छवि अगर किसी को बिल्कुल पहुंची है तो आशिक, लगातार यहाँ ये के तमाम लोगों को। कवायदे जारी हैं, लेकिन बीच में तमाम चैलेंजेस भी देखे गए। मौसम भी खासा खराब था, लेकिन उसके बावजूद ये बेहद